शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए गए उपायों के बारे में जानकारी देते हैं। यह उपाय शिव उपाय हैं, शिव पुराण के उपाय हैं जो गुरुजी हमें बताते हैं। उन्हीं से प्राप्त उपाय हम आपको बताते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है उपाय। कल है 6 जून और वट सावित्री व्रत पूजन। कल यानी कि 6 जून वट सावित्री व्रत पूजन कृष्ण। कल है 6 जून 2024 ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या का भी दिन है कल, और वट सावित्री व्रत का भी दिन है कल। साथ ही गुरुवार का भी बहुत अच्छा संयोग बन रहा है और वट सावित्री व्रत का भी संयोग बन रहा है। और कल के दिन यानी कि 6 जून अमावस्या की विशेष तिथि का लाभ प्राप्त करने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 2 ऐसे नए उपायों की जानकारी दी है जिन्हें आप एक भी अगर उपाय ऐसे कर देते हैं तो वह भी पर्याप्त है और आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जैसे कि एक कमाओ ₹1.25 खर्च हो रहा है, घर में पैसा टिकता ही नहीं है, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है और जीवन में आपको उन्नति मिल ही नहीं रही है। ऐसी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। दोनों उपायों की जानकारी हम आपको देंगे। 2 में से एक उपाय भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में बरकत ही बरकत रहेगी और आपके जीवन से कर्जा और सब दुख दारिद्र मिट जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। गुरु जी ने अपनी पिछली कथाओं में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी कि 7 बिंदी वाला उपाय था और अमावस्या के दिन करने वाला था। इसमें गुरु जी ने कहा था कि 7 चंदन की बिंदी आपको अलग अलग स्थान पर लगानी होती है। गुरुजी ने कहा कि 7 बिंदी चंदन की आपको शिवलिंग पर अलग अलग स्थान पर लगानी होती है। 7 स्थान ऐसे हैं शिवलिंग पर जहां आप यह 7 बिंदी चंदन की लगा के अपना आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय उन लोगों को करना है घरों में कोई अकाल मृत्यु हो गई हो या फिर कोई अधोगति में फंसा होता है, इस समय किसी की मृत्यु हो गई हो तो यह उपाय आप अमावस्या के दिन करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यह उपाय अमावस्या के दिन एक बार भी कर लेते हैं, सुबह या शाम को कर लेते हैं, तो यह उपाय आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्थान कौन कौन से हैं शिवलिंग पर जहां पर आप बिंदी लगाकर अपने पितरों को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। आपको आपके पितरों को मुक्ति प्रदान करके उन्हें बैकुंठ धाम पहुंचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 7 स्थान कौन कौन से हैं। पहली बिंदी चंदन की आपको शिवलिंग के ऊपर लगाना है जहां पर हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं। दूसरी बिंदी आपको गणेश जी के स्थान पे लगानी है चंदन की। तीसरी बिंदी चंदन की आपको शरणागत कार्तिकेय जी के स्थान पे लगानी है। चौथी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगानी है। 5वीं बिंदी माता के जो हस्त कमल है जहाँ पर आप बेलपत्र देख रहे हैं, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है वहाँ पर आपको 5वीं बिंदी लगानी है। छठी बिंदी जब आपको वहाँ लगानी है जहाँ शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है, जहाँ शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है वहाँ शिव बाबा की 5 पुत्रियों का स्थान है, जय विषहरा, शामली बाई, दौतली और देव। तो वहाँ उस स्थान पे आपको छठी बिंदी लगानी है और 7वीं बिंदी आपको नंदी महाराज के जो 2 सींग है उन पर लगानी है। चंदन की बिंदी लगाने के लिए आप चाहे तो पीला चंदन प्रयोग में ले सकते हैं, चाहे तो आप सफेद चंदन की बिंदी लगा सकते हैं। दिन सुबह या शाम कर सकते हैं, बार बार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आप एक बार भी कर लेंगे तो पर्याप्त है। विशेष उपाय आप ज्येष्ठ की महा अमावस्या के दिन करके जरूर लाभ प्राप्त करिएगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में आप कुछ जानकारी देते हुए ये कहा था कि अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, आपके जीवन में उन्नति बढ़ ही नहीं रही है, आप उन्नति की ओर जा ही नहीं रहे बल्कि और व्यवसाय व्यापार आपका गिरता ही जा रहा, आप तरक्की आपकी हो नहीं रही है, आपके जीवन में परेशानियां आ ही जा रही हैं, घिरे हुए हैं आप परेशानियों से, कष्टों से, तो गुरुजी ने बताया कि ऐसा इसलिए होता है कि आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिली है, आपके पितृ तृप्त नहीं हुए हैं। अपने पितरों को तृप्त करने के लिए आपको एक सरल और आसान उपाय करना है।
अगर आप यह उपाय करते हैं तो जीवन में आपके कितना ही समस्या चल रही हो, कर्जा कितना ही बढ़ गया हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो इन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय करने से आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र और पंचामृत अर्पित करना है एक विशेष तरीके से। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। पंचामृत बनाने के लिए आपको दूध की जरूरत पड़ेगी, दही की जरूरत पड़ेगी, शक्कर की जरूरत पड़ेगी और शहद की जरूरत पड़ेगी और घी की जरूरत पड़ेगी। पंचामृत 5 चीजों से मिलकर बनता है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। पंचामृत और एक बेलपत्र लेके आपको शिवालय जाना है। अब शिवलिंग के पास आपको दक्षिण दिशा की तरफ बैठ जाना है, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ आपका फेस होना चाहिए। अब बेलपत्र को आपको सबसे पहले अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। माता अशोक सुंदरी का स्थान अब आप लोग इतना तो सब जान ही गए होंगे। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र इस तरह से अर्पित करना है कि डंडी का मुख शिवलिंग की ओर हो। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको बेलपत्र चढ़ानी है जो कि डंडी का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए। उसके बाद जो आप पंचामृत ले गए हैं तो वह आपको सबसे पहले बेलपत्र के ऊपर, यानी कि अशोक सुंदरी के ऊपर जो बेलपत्र आपने चढ़ाई है उसके ऊपर थोड़ा सा पंचामृत चढ़ाना है और बाकी पूरा पंचामृत आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पंचामृत अर्पित करने के बाद उसके बाद एक और जल कलश आपको कलश का जल जो है फिर से समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। जब भी हम दूध चढ़ाते हैं तो उसके बाद हमको स्वच्छ साफ जल से बाबा का स्नान कराना चाहिए। पंचामृत अगर चढ़ाते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं तो उसके बाद फिर से साफ जल से, शुद्ध जल से आपको स्नान कराना है शिवलिंग का। ये बात का आप विशेष ध्यान रखिए। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि दूध दही सब चढ़ा देते हैं और पूजा अर्चना करके वापस घर को चले आते हैं। दूध दही घी शहद शक्कर सब शिवलिंग पर चढ़ा रह जाता है, फिर बाद में उसमें उनके ऊपर जो चींटी और चींटे सब रेंगते हैं, चिपकते हैं। तो आपको इस तरह से नहीं करना। जब भी आप दूध चढ़ाएंगे, चीनी चढ़ाएंगे या फिर पंचामृत से अभिषेक कराएंगे तो आपको शिवलिंग पर बाबा को फिर से साफ शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराना है। उपाय आपको सुबह करना है। अगर सुबह समय नहीं मिला है तो आप सूर्य अस्त होने से पहले पहले, यानी कि शाम के समय कर ले, क्योंकि शाम के समय कुछ जगह पे पंडित जी मना करते हैं, शिवलिंग पर सूर्य अस्त के बाद जल नहीं चढ़ाया जाता है, ऐसा गुरुजी बताते हैं। हाँ, खास दिन हो बाबा के तो उस दिन जैसे मासिक शिवरात्रि हो गया, प्रदोष हो गया, पूर्णिमा हो गई या अष्टमी तिथि हो गई या फिर महाशिवरात्रि हो गई या सावन के सोमवार हो गया या फिर सोमवार का दिन हो गया, तो उस दिन छूट मिल जाती है। आप शाम के समय जो है जल अभिषेक कर लीजिए विशेष दिनों में बाबा के, लेकिन सूर्यास्त के बाद वैसे आपको जल नहीं चढ़ाना है। और अमावस्या के दिन अगर आप यह सुबह यह उपाय करेंगे तो ज़्यादा ही बेटर होगा, मतलब बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि पूजा पाठ का समय सुबह का ही माना जाता है। उस समय ना हम नहा धो के स्नान आदि करके सीधे मंदिर जाके पूजा पाठ करते हैं, फिर हम लोग कुछ भी खाना ना भोजन नहीं खाते हैं, यानी कि लहसुन प्याज का सात्विक भोजन भी नहीं करते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से आप अगर सुबह कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं कर सकते, सुबह आपके पास समय नहीं मिला है तो मजबूरी है, तो कोई बात नहीं, आप शाम के समय यह उपाय कर सकते हैं। कल के दिन अमावस्या के दिन आपको गुरुजी का यह बताया हुआ उपाय आप करते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं और पितृ मोक्ष से उन्हें भोलेनाथ मुक्त कर देते हैं। यह बताया उपाय आप करते हैं तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं और वह खुश हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करके ही जाते हैं। उनको मोक्ष मिल जाता है और आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है और आपका जीवन में व्यवसाय वृद्धि होगी, धन लक्ष्मी वृद्धि होगी और आपके घर में धन संपत्ति का वास रहेगा। अगर पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जो कर्जा होगा तो कर्जा चुकने लगता है, आपका व्यवसाय वृद्धि होने लगती है, आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं, आपके दिन दुनी रात चौगनी हो जाती है। जो 1 रुपया आप कमाए और 1.25 रुपया खर्च होता है वह भी बंद हो जाता है। आपके घर में समय हमेशा धन संपदा बनी रहती है। पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। पितृ खुश हैं, अगर पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो हमें हमारे जीवन में
कोई तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारा जीवन सुखी और संपन्न होता है। इन उपायों में अगर जरा सी भी कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई हो तो वह कमेंट द्वारा आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नए उपाय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।